ओ नालायक, कहां मर गया? पानी का टैंकर आ गया, जल्दी आकर पाइप लगा। पिताजी की गरजती आवाज सुनकर विशाल चौंक गया। धूप में तपती धरती से उठती गर्मी से उसका शरीर पसीने से तरबतर था, मगर पिताजी की फटकार सुनकर उसकी पीठ पर मानो और अधिक भार लद गया। आ रहा हूं पिताजी, उसने थके हुए स्वर में उत्तर दिया और आंगन में रखी पानी की पाइप उठाने लगा। पिताजी की आवाज में हमेशा उसके लिए एक निराशा का भाव छिपा रहता था। विशाल और उसका छोटा भाई विवेक, दोनों में हमेशा से तुलना होती रही। विवेक पढ़ाई में बहुत तेज था, हमेशा कक्षा में पहला आता। दूसरी तरफ विशाल एक एवरेज दर्जे का स्टूडेंट था। पिताजी को हमेशा यही चिंता रहती कि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण विशाल का भविष्य कैसा होगा। बीए करने के बाद विशाल नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उधर विवेक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। पिताजी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मोहल्ले में मिठाई बांटी और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जबकि विशाल को एक छोटी सी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली तो पिताजी ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल मां ने ही उसे शाबाशी दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विवेक को कुछ समय बाद अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनका बेटा अब अमेरिका में बसने वाला था। अमेरिका जाने के कुछ समय बाद ही विवेक ने वहां एक लड़की से शादी कर ली और फिर अमेरिकन नागरिकता के लिए भी अर्जी लगा ली। पिताजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वे अक्सर अपने दोस्तों से कहते, मेरा बेटा अब अमेरिकन हो गया है। एक दिन अचानक मां की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया कि उनके दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उन्हें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यह सुनकर पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। खास तौर पर पिताजी, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, बिल्कुल टूट गए। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि अगर जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। मां ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी जान बचा लो। मुझे जीना है, अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखना है। विवेक से जब मां की बीमारी के बारे में बताया गया तो उसने फोन पर ही दुख जताया। उसने कहा, मां, मुझे बहुत दुख है, पर मैं अभी अमेरिका से आना संभव नहीं है। मेरी नौकरी में छुट्टी मिलना मुश्किल है। विवेक की बातें सुनकर मां का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे से अपनी जान की भीख मांगें या फिर उसकी मजबूरियों को समझें। विवेक के इनकार के बाद विशाल ने आगे बढ़कर कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी किडनी दूंगा। यह सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विशाल को गले लगा लिया। पिताजी भी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर भावों का कोई तूफान नहीं था, पर उनके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। विशाल के इस फैसले ने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सफल रहा। मां को विशाल की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई। धीरे धीरे मां की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन जब विशाल अस्पताल में मां के पास बैठा था, तभी पिताजी उसके पास आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने विशाल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। पिताजी की आवाज में आज वह कठोरता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि नालायक बेटा तो असल में विवेक है, जिसने अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी नौकरी, अपना अमेरिका, सब कुछ दांव पर लगा दिया। वही तो असली बेटा है। पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। विशाल ने पिताजी को गले लगा लिया। आज पहली बार पिताजी ने उसे इतने प्यार से गले लगाया था। उस दिन पिता और पुत्र के बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट गईं और विशाल, जिसे हमेशा नालायक कहा जाता था, आज सच्चे अर्थों में अपने माता पिता का लाडला बन गया था।